शेरू क्या हाल है? सर ठीक ठाक। सर ये रहमान बाबा सूफी था, इसको आप जानते थे? हजरत रहमान बाबा जी। रहमान बाबा एक सूफी पोएट था और पश्तो का शायर था, बुजुर्ग इंसान था। ये जैसे बुल्ले शाह और हजरत हक बाऊ, ये वही कड़ी है। रहमान बाबा ये जो चार मशहूर शायर हैं, इनमें पहले था खुशहाल खान खटक खुशहाल बाबा, फिर रहमान बाबा, फिर हमजा बाबा और गनी बाबा। ये पठान इनको इज्जत से बाबा बोलते हैं। ये इंसानियत का शायर था और पिशावर के साथ इसका गांव था। ये माइग्रेट करके आया था, फैमिली। ये ममन था और बड़ आशिक रसूल था। और इसकी जो पोइट्री है वो इंसानियत की पोइट्री है। ये जो सूफी है, इन्होंने इंसानियत और आजिज़ी और खुददारी और अल्लाह पे भरोसे का सबक दिया। अगर सबको पढ़े, इवन ये जो अभी जिंदा है शाकर शुजा आबादी, और इन्होंने मुआशरे की अक्कासी की है। रहमान बाबा का अपना दीवान है और कोई इसके 360 के करीब 363 इसके नज़्में हैं। अब जाहिर है मैंने तो इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा, लेकिन जब से मैं ये सूफीज़म की तरफ माइल हुआ और तो मैंने फिर इनको पढ़ना शुरू किया। इसका एक शेर जो है बड़ा अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह पे भरोसे का कहता है कि अल्लाह दसरा मल नहीं रहमाना, कि अल्लाह दसरा मल नहीं रहमाना, कि लश्कर दरसराई यक तन्हाए। क्या बात है कि रहमान, अगर तेरे साथ अल्लाह पाक की जात न हो तो फिर फौजी भी तेरे साथ हो तो तू अकेला है। और मौलाना रूमी भी यही कहता है, उसको तो मैंने इंग्लिश में पढ़ा, इफ आई एम विद यू एंड नन विद यू, ऑल विद यू, एंड यू आर विद एवरीवन एंड नॉट विद मी, यू आर विद नन। एनी हाउ रहमान बाबा का साइकोलॉजी को भी इसने स्टडी किया है, बिहेवियर को इसकी नज्मों में। एक जगह कहता है जरा हाल चाहता मौया रहमाना, जरा हाल चाहता मौया रहमाना, मंसूर दे जरा हाल वेल के पधार सुनो। ओहो, कि अपने दिल का हाल रहमान लोगों को मत बताया करो। मंसूर अलहाज अपने दिल का हाल लोगों को बताया, फांसी चढ़ गया। ये जो बुजुर्ग होते हैं, ये जो हम में से औरों में से जो ये बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उसके बारे में ये कहता है, यो कदम में दपा अर्श पोरे रसी, यो कदम में दपा अर्श पोरे रसी, माली दल दे रफ्तार दे दरवेशानो दा, कि चाप से गजार लिंदरा कश की, गुजार मिल खता नजी दे दरवेशानो। कि ये जो दरवेश है, ये एक स्टेप पे अर्श तक, इनका एक कदम अर्श तक जाता है और ये अल्लाह से डायरेक्ट है। और ये कहते हैं ना कि मजलूम की बदुआ न लो, मजलूम की बदुआ न लो, क्योंकि वो रब के साथ ये ऐसे है जैसे मैं और शेरू जो है ना कमिश्नर पिंडी से मिले, बाहर बैठना पड़ेगा, या नैब के चेयरमैन से, डिफ कमांडर डायरेक्ट चला जाएगा अंदर। ये अल्लाह की दरबार में ऐसे जाते हैं। एक जगह कहता है इंसान की ह्यूमैनिटी का शायर था ना, हर इंसान था इंसान पर नजर गोरा, फकीर था फलजान पर नजर गोरा, के सलचेता महल दीप दुनिया के सलचेता महल दीप दुनिया के, कब्रिस्तान था वो मकान पर नजर गोरा। कहता है इंसान को इंसान समझो, ख्वाह वो गरीब है ख्वाह अमीर है, और जो फकीर से मुराद है गरीब, फकीर को अपनी तरह समझो। और अगर तुम्हारे 100 महल हैं
ہوتے ہیں نا بڑے بڑے لوگ جیسے میاں منشا ہے, ملک ریاض ہے, کہ محل ہے. اگر کہتے تمہارے بہت سے بھی محل ہوں لیکن جانا تو نے قبر میں ہے, قبرستان کو اپنا گھر سمجھو. پرماننٹ ایڈریس از دیٹ. ان کی اس کی اگر آپ پوئٹری پڑھیں تو آج ہی اس میں بہت ہے. مطلب ایک جگہ یہ لکھتا ہے, چپ حسن تکبر درنا انسی رحمانہ, چپ حسن تکبر درنا انسی رحمانہ, توڑو خبروں کے پراتدی ڈیر گلنا. کہ اپنے آپ کو حسین مت سمجھو. حسین سے مراد ہے اپنا اتنا بڑا آدمی مت سمجھو اپنے آپ کو. بہت سے خوبصورت پھول مٹی میں دفن ہے. بابا کی شاعری میں سخاوت پہ بڑا اس نے انسسٹ کیا ہے. ایک جگہ لکھتا ہے, خزانہ پو سخاوت سرا زیتے گی, کوئی ابو کے ابا سے بسیار سی. کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ جتنا دو گے وہ آپ کا بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. کنویں کا پانی جب نکالتے ہو تو پانی زیادہ ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ جو صوفیزم ہے, اٹ گیوز یو انر اسٹرینتھ, اور یہ آپ کو دنیا کی جو یہ نخرے ٹخرے ہیں اس سے آزاد کرتا ہے, لالچ سے آپ کو دور لاتا ہے. صوفیزم اور اسلام کو اگر آپ سٹڈی کریں وہ بھی تو یہی بتاتا ہے نا. شیرو نعوذ باللہ, کہیں قرآن میں تو یہ نہیں لکھا کہ جو جتنا جائیداد محل چھوڑ کے مرے گا تو وہ بخشا ہوگا. یہ تو نہیں لکھا کہ پڑوسی کو تنگ کرو تو آپ کا ثواب بنے گا. تو یہ صوفیزم. تو رحمان بابا پشتو کا ایک بہت بڑا صوفی شاعر ہے.